सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमारे घरों में ना जो भरमा लाल मिर्च का अचार रखा जाने लगता है, जो यूपी और बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेम रखा जाता है। तो आज मैं आपके साथ मेरे घर में जिस तरीके से अचार रखा जाता है ना, वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो तक लाल वाली मिर्च ली है। इन्हें हम अचार वाली मिर्च के नाम से भी जानते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धुल के 3 से 4 घंटे तक तेज़ धूप पे सुखा लिया था। इनका पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब इस तरीके से मैं ऊपर से इसका जो डंठल है उसे काट कर और इसमें एक चीरा लगा के मैं इस तरीके से भरूंगी। आप चाहें तो डंठल के साथ भी रख सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली क्या होता है ना, डंठल से कभी कभी अचार हमारा ख़राब होने लगता है, तो इसीलिए मैं इन्हें निकाल देती हूँ। और इस तरीके से सारी मिर्च को हम अच्छे से चीर लेंगे। मैं यहाँ पे मिर्च में जो सीड्स हैं उनको अलग नहीं कर रही हूँ। मुझे मिर्च के सीड्स पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे सारी मिर्च को मैंने अच्छे से चीर कर रख लिया है। तो अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो पैन गरम होने के लिए रख दिया था, तो इसमें मैं 1 बड़े कप तक इसमें काली वाली सरसों, 1 कप तक मैं पीली वाली सरसों, आधा कप तक मैं धनिया और सौंफ ले रही हूँ, 4 बड़े चम्मच तक जीरा, 2 से 3 चम्मच तक मैं यहाँ पे मेथी दाना, 1 चम्मच तक काली मिर्च और 6 से 7 में लाल सूखी मिर्च है, उनको लेकर इनको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लो में गैस रखी हुई है, उस पर मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। यहाँ पे मसालों को मैं बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो इनका जो है ना टेस्ट वो अच्छा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज होने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तभी हम इनको पीसेंगे। तब तक हमने दूसरे पैन में 2 कप तक मैं यहाँ पे सरसों का तेल है उसको गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं मिर्च का अचार सरसों के तेल में बनाऊँगी। आप चाहे तो कोई भी दूसरा वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी। तो आप इसको सरसों के तेल में ही बनाएं। जब तेल में अच्छे से धुआं निकलने लगता है ना, तो हम गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको यूज करेंगे। तब तक देखिए हमारा जो मसाला हमने भून कर रखा था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम पीस लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है, उसमें इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब भी आप मसाला पीसें तो मिक्सी का जो जार होता है ना वो अच्छे से सूखा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, मसाला जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको अच्छे से डालकर हम दरदरा पेस्ट जिसको पीसेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा सा ही पीसेंगे। तो मिक्सी में डालकर इसको 1 से 2 बार हल्का सा चलाएंगे और बस इसका मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो देखिए इस तरीके से हमें इसे दरदरा पीस लेना है। दरदरा जो मसाला होता है ना, जब उसे मिर्च के अचार में भरते तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये मिर्च के अचार का ना फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ा देता है। तो अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें 2 बड़े चम्मच तक इसमें मैं हल्दी पाउडर है उसको ऐड कर रही हूँ। 1.5 चम्मच तक मैं कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सूखी मिर्च मैंने ऑलरेडी इसमें पहले ही ऐड कर दी थी। अब 3 से 4 बड़े चम्मच तक इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अचार में ना नमक थोड़ा सा तेज होता है तभी अच्छा लगता है। तो इसमें मैं अब 3 से 4 चम्मच तक अमचूर पाउडर है उसको ऐड करेंगे। इससे अचार का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच तक हींग है उसको ऐड कर रही हूँ। मेरी हींग का थोड़ा सा टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उससे 1 बड़े चम्मच तक ऐड कर सकते हैं। अब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं आपस में। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच तक इसमें विनेगर है उसको ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे जो घर में सिरका होता है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच तक सरसों का तेल है जो हमने गरम करके सरसों का तेल रखा था उसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे तेल हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मसाला ज़्यादा गीला नहीं करना है, क्योंकि मसाला अगर ज़्यादा गीला हो जाता है ना तो फिर वो अच्छे से
हमारी मिर्च में फिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्लव्स लगाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिर्च पड़ी है तो आपके हाथों में लग भी सकती है। तो यहाँ पे हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई गुठली ना रह जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। जो हमने मिर्च चीर कर रखी थी, तो उसमें इस तरीके से मसाले को अच्छे से हम भर देंगे खूब मिर्च में। तो मसाला सूखा है ना, तो पूरी मिर्च में अच्छे से फिल हो जाता है। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्च में जो मसाला है उसको हम फिल कर देंगे। ये मिर्च का अचार सच मानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं इसको। पराठे जो हम बनाते हैं उसके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी मिर्चों को अच्छे से मसालों में भरकर रख लिया है। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब इस अचार को हम एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 जार यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक बड़ा जार मेरे पास इस टाइम नहीं है खाली। तो इस तरीके से हम इसमें जार में से ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप अचार कोई भी हो तो कांच का जार या चीनी मिट्टी का जो जार होता है ना, उसमें आप रखेंगे तो आपके मिर्च का टेस्ट भी चेंज नहीं होगा और अचार जो है बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है। तो अब इसमें हम इसे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारी मिर्च को। और फिर इसमें मिर्च में ना क्या करेंगे, हम इसे 3 से 4 दिन तेज़ धूप में रख देंगे और ढक्कन को हम हल्का सा ढीला रख करके रखेंगे। तो हमारे मिर्च अच्छे से धूप में सूख जाएंगे, फिर वो कभी ख़राब नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे इसमें तेल है उसको डाल दे रहे हैं। तेल आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।